सर्वे भावांतर छिरे। ध्यायक उसके लक्ष्य में आवे, ध्यायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। हरि कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन बारंबार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। कौतूहली निजातम का मर कर भी तुम हो जाना, और पड़ोसी बनकर पर का आत्म अनुभव लाना। पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा। ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही, ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्मख्याति का सार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, लेकिन इनमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्वों में छिपा हुआ है, नव तत्वों में छिपा हुआ है ऐसा जाननहार समय सार महाग्रंथ
महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। धन का अर्थी जैसे जग में राजा की श्रद्धा करे, चले उसी की आज्ञा में और रुचि पूर्वक श्रद्धा करे। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीव राज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। अशरीरी नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे द्वयमचलमणोऽवं गतिपत्ते ओच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम्। समय सार 68 गाथा तक बात हुई थी। इसके पहले जब क्लास पूरी हुई थी 69 गाथा से अब विषय प्रारंभ होगा और इन 68 गाथाओं को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में जीवाजीव अधिकार नाम दिया है और गाथा 69 से लेकर 144 तक ये जो गाथाएं हैं 76 गाथाएं, इनको आचार्य ने नाम दिया है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म नाम से कोई अलग से तत्व अथवा कोई अलग से पदार्थ तो नहीं माने गए, मूलतः दो ही हैं, जीव और अजीव। और जीव अजीव में जीव 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियां किया करता है, जिन्हें हम कहते हैं एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये 4 मिथ्या बुद्धियां जीव की अनादि के से चली आ रही है। क्या है इनका स्वरूप? शरीर में हूं, मतलब ये एकत्व बुद्धि। शरीर मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। शरीर का मैं करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और शरीर का मैं भोगता हूं, ये भोक्तृत्व बुद्धि। जहां होती हैं ये चारों होती हैं और जहां निषेध होता है इन चारों का होता है। अभी हमने जितनी बात की, यानी आचार्य ने जितनी बात की, अभी तक
68 गाथाओं में, उसमें मुख्यतः एकत्व और ममत्व बुद्धि की रही है ना, कि ये बद्ध पदार्थ मैं हूं, ये मेरे हैं, ये पहले मेरे थे, भविष्य में मेरे होंगे, है ना। और कम्मेणो कम्मम अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदि ताव। यानी पूरी चर्चा जो थी वो एकत्व और ममत्व बुद्धि के इर्द गिर्द रही, कि जीव शुद्धात्मा को अपना न जानते हुए इन शरीर आदि में बद्ध पदार्थों में, है ना, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि करता है। अब आगे जो चर्चा आने वाली है वह ये मैं इनका कर्ता हूं, मैं इनका भोक्ता हूं, इन दो बुद्धियों की चर्चा आगे कर्ता कर्म अधिकार में है। चूंकि ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आचार्य कुंद देव का ये अधिकारों का बंटवारा नहीं है। आचार्य ने तो मन में एक विषय की योजना बनाई और सिलसिलेवार वो गाथा लिखते गए। ये अधिकारों का जो बंटवारा किया है वो अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति में किया है। यानी समय सार जब लिखा जा रहा था उसके 1000 साल बाद ये अधिकारों का विभाजन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने किया। जब आचार्य अमृत कुंद देव 13वीं गाथा में लिखते हैं, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसौ संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। 13वीं गाथा कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष सम्यक्त है। तो ये जो 7 तत्व या 9 पदार्थ कहें, ये जो 13वीं गाथा में आचार्य ने बताए हैं और आगे जिनका वर्णन है, उसमें कर्ता कर्म नाम से अलग से कोई तत्व अथवा अलग से कोई पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता कर्म अलग से कुछ है भी नहीं, है ना। कुंद देव ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कर्ता कर्म अधिकार के नाम से भी कोई परिकल्पना करेगा, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने की है और वो भी कोई ऐसे ही कर दी, ऐसा नहीं है। यदि हम इन गाथाओं को देखें तो अब आगे की गाथाओं में अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक बदलेगा, अब बात कर्ता कर्म की होगी। तो इसलिए अमृतचंदाचार्य ने ऐसे ही ये विभाजन कर दिया, ऐसा नहीं है, वो औचित्यपूर्ण है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो ये कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। अब आजकल तो आप पार्ट 2 की भाषा समझते होंगे, है ना। आजकल बॉलीवुड में मूवी आती हैं, तो पहले कोई मूवी आई वो उस समय सुपर हिट हो गई, हिट होने के बाद फिर उसका सीक्वेंस बनाते हैं पार्ट 2 नाम से। तो पार्ट 2 की भाषा आज जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैं इसको ऐसा कहता हूं कि कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। पार्ट 2 है मतलब जीवाजीव अधिकार में क्या बताया है, जीव और अजीव की भिन्नता बताई है। कर्ता कर्म अधिकार में क्या बताया है, उसमें भी जीव और अजीव की भिन्नता बताई है। दोनों में भिन्नता बताई है। क्या मतलब हुआ? क्योंकि भिन्नता का मतलब है 4 बुद्धियों का निषेध होगा, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो जीवाजीव अधिकार में भिन्नता बताते हुए एकत्व ममत्व बुद्धि का निषेध किया, और कर्ता कर्म अधिकार में भिन्नता निस्थापित करने के लिए कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया। इस तरह यदि पूरे 144 गाथाओं को मिला दें तो इन 144 गाथाओं में जीव और अजीव की भिन्नता बताई है। आचार्य को कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता और कर्म की बात करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जीव और अजीव की भिन्नता बताना है ना। तो इन 144 गाथाओं में जीव और अजीव की भिन्नता ही बताई गई है। बस उसी के 2 पार्ट है कि अब तक एकत्व और ममत्व बुद्धि का निषेध करते हुए दोनों की भिन्नता बताई गई, और आगे कर्ता और कर्म की कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध करते हुए दोनों की भिन्नता बताएंगे।
आचार्य को बताना क्या अभीष्ट है? दोनों की भिन्नता। इसलिए कर्ता कर्म नाम से कोई अलग से तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है, है ना। वो जीव अजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। ठीक है। और इससे, इस बात से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब ये कर्ता कर्म अधिकार अपने आखिरी चरण में पहुंचता है, गाथा 142, 43, 44, तो वहां बिल्कुल आचार्य इस तरह से गाथाएं लिखते हैं कि मानो उन्होंने जीव और अजीव की भिन्नता बता दी, निश्चय व्यवहार के द्वारा सारी भिन्नता अब बता दी है। यानी आचार्य ने जो कहा था कि मैं एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और उन्होंने वो दिखा दी, क्योंकि जीव और अजीव की भिन्नता उन्होंने बता दी। यही कारण है कि इस अधिकार के अंत में जाके आचार्य देव नए पक्षाति क्रांत की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? नए पक्षाति क्रांत, कि अब एक निश्चय, एक नए निश्चय नय है और दूसरा नए व्यवहार नय है, और जो दोनों नयों के पक्षपात को छोड़कर दोनों के पक्ष को छोड़ देता है, वह जीव समय सार है, वह समय सार है। यानी वह नए पक्षाति क्रांत की बात करने लगते हैं आचार्य देव। इसका मतलब क्या है कि आचार्य ने कहा था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और जब मैं दिखाऊं तो स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। और 43-44 गाथाओं में जाके आचार्य ने ये लिख दिया कि हमने आत्मा दिखा दिया, अब आप व्यवहार और निश्चय दोनों का पक्ष छोड़ के नए पक्षातिक्रांत हो जाओ, और जो नए पक्षातिक्रांत है वही समय सार है। इस तरह वहां आके ऐसा लगेगा कि आचार्य ने एक दृष्टि से वहां ग्रंथ पूरा कर दिया, क्योंकि जीव अजीव की भिन्नता बता दी, क्योंकि उन्हें एकत्व विभक्त तो दिखाना था, पर से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न वो हमने दिखा दिया, है ना। तो यहाँ ये कर्ता कर्माधिकार इसी उद्देश्य से आया है कि आचार्य को जीव और अजीव की भिन्नता बतानी है। कर्ता कर्म का प्रसंग, कारण कार्य मीमांसा, जीव का कर्म आदि से कर्तृत्व के निषेध रूप जितनी बातें हैं, वो सब भिन्नता बताने के लिए हैं। क्या बताने के लिए है? भिन्नता, एकत्व विभक्त को दिखाने की प्रतिज्ञा ली है, और उसके अंश के रूप में एक कर्ता कर्म की चर्चा आती है। ठीक है। इसलिए वैसे भी अभी जो आगे गाथाएं आने वाली हैं, एकदम कर्ता कर्म का प्रसंग शुरू नहीं होगा सीधे सीधे, है ना। यहां से एकदम चर्चा बदलने वाली हो सो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली गाथा में जो 68वीं गाथा में आचार्य ने कहा था कि ये जो गुणस्थान आदि हैं, ये मोह कर्म के उदय से वर्णित किए गए हैं, अतः ये जीव के कैसे हो सकते हैं। तो वहां भेद विज्ञान की बात है। तो अभी यहाँ 69-70 गाथा में भी ऐसी ही भेद विज्ञान की बात चल रही है। एकदम ट्रैक बदल गया हो, कि जैसे अभी एकदम एकत्व ममत्व की बात कर रहे थे और एकदम अब कर्ता भोक्ता की बात करने लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो संक्रमण होता है, संक्रांति काल होता है, बदलाव का समय होता है, उस पूरी तरह से बदलाव होने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे बचपन से युवावस्था एक दिन में नहीं आ जाती, थोड़ा सा वक्त लगता है। युवावस्था से बुढ़ापा एक साथ नहीं आ जाता, थोड़ा वक्त लगता है। दिन से जब रात होती है तो एकदम रात नहीं हो जाती कि अभी तो दिन था और 1 सेकंड में रात हो गई, थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसी रात से दिन होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो अब यहाँ से कर्ता कर्म की बात शुरू होगी, लेकिन अब ये कुछ गाथाएं हैं, ये संक्रांति काल है। संक्रांति काल मतलब बदलाव का समय। अब एकत्व ममत्व से धीरे धीरे चर्चा कर्तृत्व और भोक्तृत्व के निषेध की तरफ मुड़ने वाली है, और वो सीधी सीधी चर्चा तो 75वीं गाथा से शुरू होती है, लेकिन 68 गाथा से 75 गाथा तक, है ना। अब यहां से ये गाथाएं, 68 गाथा पूरी हो गई, 69 से 75 गाथा तक पहुंचने में ये थोड़ा सा संक्रांति काल है। कौन सा काल है? बदलाव का काल है। जैसे दिन से रात होती है तो एकदम अंधेरा नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ऐसे ही। क्योंकि कर्ता कर्म की सीधी बात तो अब 75वीं गाथा से शुरू होगी, जहां आचार्य लिखते हैं
कम्मस्य या परिणामम णोकम्मस्य यतहेव परिणामम न करे एय मादा जो जान दिसो हबदिनाड़ी। कि ज्ञानी कौन है? जो कर्म और नौकर्म का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, वह ज्ञानी है। तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कर्ता कर्म की चर्चा तो वहां से शुरू होगी। लेकिन अब ये 69 गाथा से अब थोड़ा सा संक्रांति काल है। ये समझ में आया ना? कोई दूसरा कोई बंटवारा करे तो हो सकता है वह इन्हें जीवाजीव अधिकार में भी रख सकता है। समझ में आया ना? और अमृतचंद आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार में रखा, जयसेन स्वामी ने भी वही रखा। लेकिन कोई ऐसा करे तो ऐसा नहीं समझ लेना कि वो कोई गलत हो जाएगा, क्योंकि कुंद कुंद देव तो बिल्कुल एक साथ सिलसिलेवार लिखते जा रहे हैं। समझ में आया ना? अमृतचंद आचार्य ने एक बीच में ऐसी रेखा खींची कि यहाँ जीवाजीव अधिकार, यहाँ कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन एकदम कर्ता कर्म की चर्चा शुरू हो जाए सो नहीं है। समझ में आया ना? धीरे धीरे संक्रांति काल है, और इसी संक्रांति काल में ये गाथाएं आई हैं। 2 गाथाएं, गाथा 69 और गाथा 70। इन गाथाओं को हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ भी आचार्य भेद विज्ञान की बात करते हैं। जैसे आचार्य ने अभी 29 प्रकार के भावों से जीव को भेद ज्ञान कराया, ऐसे ही आचार्य यहाँ आश्रव भाव और जीव में भेद विज्ञान कराते हैं। समझ में आए ना? कि जब तक यह जीव, पहले यहाँ अज्ञानी की मुख्यता से बात है कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानता है, तब तक यह जीव अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि भाव में प्रवर्तन करता है। और जब वह क्रोधादि भाव में प्रवर्तन करता है तो कर्मों का संचय करता है, और जब कर्मों का संचय करता है तो जीव बंधता है, ऐसा भगवान बताते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जैसे अभी 29 प्रकार के भावों से आचार्य ने भेद विज्ञान कराया है, ऐसे ही इन गाथाओं में आश्रयों से भेद विज्ञान कराया है। समझ में आया ना? ऐसे, क्योंकि 9 पदार्थ हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। अभी आम क्रम में बोल रहा हूं, समय सार के क्रम में नहीं। तो 29 प्रकार के भावों को तो पुद्गल में डाला ही है, लेकिन आचार्य कहते आश्रव भी जीव नहीं है ना? तो अब देखो जरा लिखते हैं, देखते हैं। यहाँ आश्रव अधिकार प्रारंभ नहीं हुआ है, घबराना मत। यहाँ तो भेद विज्ञान करा रहे हैं आश्रव से। आश्रव अधिकार जब प्रारंभ होगा तो वहां तो बिल्कुल अलग तरह की चर्चा है ना? देखो जरा गाथा पढ़ते हैं, गाथा 69 और गाथा 70। इसके पहला का कलश भी पढ़ने लायक है। चलो गाथा मिलके बोलते हैं हम सब। जावण वेदि विशेषंतरम तु आदास वाण दोढ़ंपि अन्नानि तावदूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयोदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु शब्ददर्शिहि। देखो गाथा का अर्थ देखते हैं। जाव, जाव, जाव मतलब जब तक, है ना? जब तक। ण नहीं, वेदी, वेदी मतलब जानता है। विशेषंतरम, विशेषंतर। तू आदा आसवाणम दोढ़ंपि, जब तक जीव आत्मा, आदा, आदा शब्द है ना, आदा और आसवाण ये दोनों जुड़े हुए हैं। आदासवाण, आत्मा, आदा मतलब आत्मा, और आसवाण मतलब आश्रव में दोढ़ंपि, दोनों में। णा वेदी नहीं जानता, विशेषंतरम तु दोनों के विशेषंतर को। जाओ जब तक, ताओ तब तक, अन्नाणी अज्ञानी, है ना? ताओ तब तक अज्ञानी, कोहादिषु वट्टदे जीवो, सो तब तक तो वह कोहादिषु में मतलब क्रोध आदि भावों में
बट्टदे वर्तन करता है, प्रवर्तन करता है। दो शब्द आए हैं देखो, जाओ और ताओ। जाओ मतलब जब तक, और ताओ मतलब तब तक। और जीवो, चूंकि बात जीव की चल रही है तो क्या अर्थ हुआ, जब तक जीव, जाओ जीवो, जब तक जीव रणवेदी विशेषंतरम तू आदास वाण्डम दोढ़म पी, जब तक जीव आश्रव और आत्मा दोनों में विशेष अंतर नहीं जानता है, ताव तब तक सो वह अन्नाणी कोहादिसु बट्टदे, वह अज्ञानी रहते हुए कोहादिसु यानी क्रोध आदि में बट्टदे, बट्टदे मतलब वर्तन करता है, क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करता है। ठीक है, क्रोध आदि, कोह आदि, क्रोध को प्राकृत में कहते हैं कोह, कोहादिसु मतलब क्रोध आदि में। क्रोध आदि में क्या लेना, क्रोध मान माया लोभ ऐसा भी ले सकते हैं, और उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म है ना, तो उसके विपरीत 10 प्रकार का अधर्म भी ले सकते हैं। क्रोध मान माया लोभ असत असंयम ये सारी चीज 10 धर्म है ना, उत्तम क्षमा आदि। तो क्षमा के विपरीत क्या है, क्रोध। मार्दव के विपरीत क्या है, मान। आर्जव के विपरीत क्या है, छल, है ना। शौच के विपरीत क्या है, लोभ। ठीक है, सत्य के विपरीत क्या है, असत। संयम के विपरीत क्या है, असंयम। ऐसे सब ले लेना। तो क्रोध आदि मतलब क्रोध आदि भावों में, आदि में कौन कौन लेना, क्रोध मान माया लोभ इस तरह से भी ले सकते हैं, और क्रोध आदि उत्तम क्षमा के विरुद्ध भाव इस तरह से वो सब ले सकते हैं। उसमें वह जीव वर्तन करता है। यानी जो जीव क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करता है, अशुद्ध भाव रूप प्रवर्तन करता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि वह जीव आत्मा और आश्रव इनको भिन्न भिन्न नहीं जानता, इनमें जो विशेष अंतर है उसको नहीं मानता। ऐसा वह अज्ञानी क्रोध आदि सुबट्टदे, क्रोध आदि में वर्तन करता है। और कोहादिसु बट्टन्तस्य, और जो क्रोधादि में प्रवर्तमान, कोहादिसु क्रोधादि में, बट्टन्तस्य जो प्रवर्तमान है, तस्य उसके, कम्मस्य कर्म का, संचयो होदी उस जीव के कर्म का संचय होता है। ठीक है ना। कोहादिसु बट्टन्तस्य जो क्रोधादि में वर्तन करने वाले हैं, करने वाला है, तस् उसके, कम्मस्य कर्म का, संचयो होदी संचय होता है, वह कर्म को संचित करता है। संचित करता है मतलब एक तरह से इकट्ठा करता है, बांधता है। जीवस्सेव बंधो, इस प्रकार जीव को बंधो, बंध भणिदो कहा है। किसने, सर्वदर्शी ही, सर्वज्ञ देव ने, सर्वदर्शी ही सर्वज्ञ देव ने, खलु वास्तव में, जीवस्सेवम बंधो भणिदो, इस प्रकार जीव को बंधन कहा है। यानी सर्वज्ञ देव ने जीव के बंधने का ये कारण देखा है। क्या देखा है, कि जब तक जीव आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं करता, तब तक यह जीव क्रोधादि में प्रवर्तन करता है, और क्रोधादि में प्रवर्तन करता है तो कर्म का संचय होता है। सर्वज्ञों ने इस प्रकार वास्तव में जीव को बंध भणिदो कहा है। जीवस्सेवम बंधो, इस प्रकार जीव के बंध भणिदो कहा है। सर्वदर्शी ही, सर्वदर्शी मतलब सर्वदर्शियों ने, खलु यानी वास्तव में। ठीक है, इस प्रकार दोनों गाथाओं का अर्थ समझ में आ गया। मैं फिर से बोलता हूं। जावण वेदी विशेषंतरम तु आदास वाणम धूर्णम्पि, अन्नाणि तावदु सुकोहादिसु बट्टदे जीवो। जब तक जीव आश्रव और आत्मा दोनों में विशेष अंतर नहीं जानता है, वेदी जानता है मतलब अनुभव करता है, हकीकत में गहराई से जानता है, ताव अन्नाणी तब तक वह अज्ञानी, सो वह कोहादिसु बट्टदे क्रोधादि में वर्तन करता है। और कोहादिसु बट्टन्तस्य
क्रोधादि में बर्तन है ना करके तस्य कम्मस्य संचयो होदी, क्रोधादि में प्रवर्तन करते हुए उसके कर्मों का संचय होता है। जीवस्य बंधो भणिदो खलु सभ्य दर्शी, इस प्रकार जीव के कर्मों का बंधन सर्वज्ञ देव ने वास्तव में कहा है। यानी ये वास्तविक स्थिति है ना। वास्तविक स्थिति क्या है कि बस यदि भेद विज्ञान नहीं है तो जीव क्रोधादि में प्रवर्तन करेगा करेगा करेगा, और क्रोधादि में प्रवर्तन करेगा तो कर्म का संचय होगा। वास्तव में जीव के इस प्रकार का बंध, यानी बंध की ये स्थिति, आजकल शब्द आता ना स्टेटस, आप ये एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है ना, आपके काम का स्टेटस क्या है, तो बोले ये है बंध का स्टेटस। समझ में आया ना। इस प्रकार सर्वज्ञों ने बंधन कहा है, ठीक है ना। इस प्रकार जीव के कर्मों का बंधन सर्वज्ञों ने कहा है, ये वास्तविक स्थिति है। खलु शब्द आ गया ना, खलु, खलु का अर्थ होता है जैसे बिल्कुल हकीकत बात ये है। खलु शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल हकीकत, वास्तव में, निश्चय से, है ना, बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल दो टूक, ये अर्थ किसका होता है? खलु शब्द का। तो कहते हैं वास्तव में ये जीव के बंध का स्वरूप है, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। ठीक है, गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको? कुछ कोई शब्द का अर्थ पूछना है? कुल मिला के ये है कि जीव का जैसा तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ है, वैसा क्रोध आदि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। अब यहां लिखा है देखो, आत्मा और आश्रयों में विशेष अंतर, दो शब्द दिए हैं आचार्य ने, एक विशेष और एक अंतर। क्या अर्थ हुआ? दोनों का अर्थ एक ही होता है कि दोनों में अंतर को जब तक नहीं जानता। यदि अंतर शब्द ना होता, केवल विशेष होता, तो ऐसा होता दोनों के विशेष को नहीं जानता। विशेष मतलब वही अर्थ होता है कि दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। लेकिन आचार्य ने दोनों शब्द एक साथ दिए। क्या दिए? विशेष अंतर। विशेष अंतर से मतलब क्या है कि आप जब तक बहुत गहराई से नहीं जानेंगे, जब तक बहुत खास दृष्टि से नहीं देखेंगे, है ना, अंतरोन्मुख दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे, तब तक जीव और क्रोध में भिन्नता दिखाई नहीं देगी। विशेष अंतर से मतलब ये नहीं है कि विशेष अंतर मतलब कोई उसमें बहुत कोई बड़ी बड़ी चमत्कार पूर्ण आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इसमें अंतर है, ये इसमें अंतर है, ये इसमें अंतर है, ये इसमें अंतर है। विशेष अंतर मतलब एक तो होता है विकल्पात्मक अंतर, कि हमने जान लिया कि जीव तत्व तो अलग है और आश्रय तत्व तो अलग है, लेकिन ये नहीं। विशेष अंतर मतलब आत्मानुभव सहित जानना, आत्मस्थिरता पूर्वक जानना। समझ में आया ना? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा जानना कि ये ज्ञान, मैं ज्ञान हूं और क्रोधादि मुझसे भिन्न है, आश्रय तत्व मुझसे भिन्न है। इसका नाम है विशेष अंतर। समझ में है? विशेष अंतर जानना मतलब विकल्पात्मक ज्ञान में जो हमने अंतर जाना वो नहीं, शास्त्र से जो सीखा वो नहीं, है ना, बोल दिया वो नहीं, लिख दिया वो नहीं, सोच लिया वो नहीं, पढ़ा दिया वो नहीं, है ना। विशेष अंतर मतलब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा, आत्मानुभूति पूर्वक, कि जब जीव ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा ये निर्णय करता है कि यही मैं हूं, इस विधि से जो आश्रयों से भिन्नता जानी जाती है उसको कहते हैं जावण वेदी विशेषंतरम तु आदासवाणम दोंडम्पी। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रयों में विशेषंतर नहीं जानता है, विशेषंतर नहीं जानता है मतलब जीव और आश्रय भिन्न भिन्न है, एक ये अंतर, और दूसरा मैं जीव हूं ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान से निर्णीत हुआ और आश्रय मुझसे भिन्न है, इसका नाम है विशेष अंतर, है ना। एक होता है भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान मतलब क्या? बोले वैसे तो भेद विज्ञान सबको ही है, सबको ही है कि नहीं, कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा कुर्ता नहीं है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल नहीं है।
तो दो वस्तुओं में भेद तो सारी दुनिया जानती है ना। लेकिन भेद विज्ञान मतलब वास्तविक भेद विज्ञान की मैं एक शुद्ध चैतन्य में वस्तु हूं और मुझसे भिन्न सारी दुनिया है, वो भिन्न है, इसका नाम भेद विज्ञान है ना। भेद का ज्ञान तो सबको ही होता है, कौन सी वस्तु मेरी है, कौन सी वस्तु मेरी नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। कहते ऐसा भेद विज्ञान तो सारी दुनिया को है। ऐसे ही यदि हम मोटा मोटा जान लें कि देखो 9 पदार्थ होते हैं अथवा 7 तत्व होते हैं, जब 7 तत्वों में कथनचित भिन्नता है तभी तो 7 बने। यदि जीव से आश्रव में भिन्नता नहीं होती तो ये 7 कैसे कहलाते। तो कहते ये तो सामान्य जानकारी हुई, ये तो सामान्य ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान। यहाँ विशेष अंतर है। विशेष अंतर मतलब मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, मैं ज्ञान के साथ तादात हूं। मैं काय के साथ तादात हूं? ज्ञान के साथ तादात हूं। आत्मा और ज्ञान दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ऐसा जो स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक आश्रयों से भिन्नता का बोध हुआ, बस इसका नाम है विशेष अंतर। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका नाम है विशेष अंतर। विशेष अंतर मतलब आश्रय और जीव में ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा जानना विशेष अंतर नहीं है। वो तो मैं एक बार शायद 6वीं गाथा की व्याख्या में काफी चर्चा की थी कि राग और ज्ञान की भिन्नता। आपको शायद ध्यान हो, उसमें 4-5 बिंदु बताए थे कि राग का अविनाभाव संबंध कर्म के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। एक, राग भी जड़ है, क्या कर्म भी जड़ है, आत्मा चेतन है। 2, राग अध्रुव है, अनित्य है ना, और क्षणिक है। अनित्य है, अध्रुव है, क्षणिक है। कर्म अनित्य है, अध्रुव है, क्षणिक है। ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। ठीक है, 3। और चौथा, राग पराधीन है, कर्म पराधीन है, ज्ञान स्वाधीन है। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हमने बहुत गहराई से ये जाना था कि राग ज्ञान से भिन्न है। आपको ध्यान है कुछ की नहीं? मुझे लगता है भूल गए आप। देखो मैं बताता हूं, विशेष अंतर का अर्थ बता रहा हूं। पहले विशेष अंतर के पहले सामान्य अंतर देख लो, दोनों में भिन्नता। जब हम विकल्पात्मक ज्ञान में जीव और आश्रयों को भिन्न भिन्न जानते हैं तो वो सामान्य अंतर है, लेकिन जब वो ही स्वसंवेदन पूर्वक जानते हैं तो वो विशेष अंतर है। और सामान्य अंतर की बात हम पहले कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? तो चलो थोड़ा सा विषय वो आपको स्मरण हो जाए, क्योंकि वो 4 बिंदु काफी मतलब लोगों ने उसे काफी सुना था, पसंद किया था। 3 चीजें आप रखो, अभी आगे भी थोड़ी सी चर्चा आएगी। ये णादूण आस्वाड़म असुचित्तम च विवीर्य भावम च। सुनना, एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है कर्म, और बीच में है राग। ठीक है, क्या स्थिति है? थोड़ा सा भेद विज्ञान करें, बस थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म कीजिएगा। एक तरफ है राग, एक तरफ है ज्ञान मतलब भगवान आत्मा, दूसरी तरफ है कर्म मतलब पुद्गल, भिन्न मुझसे, बिल्कुल साक्षात स्पष्ट भिन्न दिखाई देता है। तो बीच में है राग, ये आश्रव भाव, ये क्रोध आदि भाव। तो उसको हम एक नेतृत्व के रूप में राग खड़ा कर लेते हैं, है ना। अब ये हमें निर्णय करना था, ये राग भाव किसका है, ये जीव का है कि कर्म का है। इस पे हमने 4 बिंदु समझे थे। पहला बिंदु ये था कि राग का अविनाभाव संबंध किसके साथ है। तो देखो जरा हम लगाते हैं, अविनाभाव संबंध तो समझते हैं ना, व्याप्ति संबंध, एक के बिना दूसरे का ना होना, है ना। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, ऐसे। तो ऐसे लगाओ आप, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां राग है। ऐसा संबंध घटित होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अरहंत भगवान के ज्ञान है, सिद्ध भगवान के ज्ञान है, 10वें गुण स्थान के ऊपर सबके ही ज्ञान है, लेकिन राग नहीं है। तो ऐसा संबंध तो लागू होता नहीं। उल्टा लगाओ, जहां राग नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? बोले नहीं, अनंत सिद्ध भगवान के 10वें गुण स्थान के ऊपर के सभी जीवों के राग नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है।
तो राग और ज्ञान का अविनाभाव संबंध नहीं है। समझ में आया? यानी जिसके साथ अविनाभाव संबंध ना हो वो उसके साथ जीव का तादात्म्य संबंध कैसे हो सकता है? तादात्म्य मतलब उस मय है ना, जैसे अग्नि उष्णतामय है, चीनी मिठासमय है। जहां चीनी है वहां मिठास है, जहां मिठास है वहां चीनी है। चीनी और मिठास को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि और उष्णता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा को और ज्ञान को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा में और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, लेकिन राग का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों? अरंत सिद्धों के राग नहीं है लेकिन ज्ञान है। समझ में आए ना? ऐसे अब इसी को आप कर्म के साथ लगाएं तो कर्म के साथ इसका संबंध बैठता है कि नहीं, आप बताना। जहां जहां राग है वहां वहां कर्म है, कर्म का उदय, और जहां कर्म का उदय नहीं है वहां वहां राग भी नहीं है। ऐसा संबंध बैठता है क्या? ऐसा संबंध बैठता है। तीन लोक तीन काल में जहां जहां राग होगा वहां वहां कर्म जरूर होगा, उदय होगा, और जहां कर्म का उदय नहीं होगा वहां वहां राग भी नहीं होगा। क्योंकि राग है ना, राग नाम से स्पष्ट कोई कर्म तो नहीं है। 25 कषाय हैं, 25 कषाय में 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है। मान लीजिए क्रोध है तो क्रोध नामक एक कर्म की प्रकृति भी है और क्रोध नाम का जीव का भाव भी है, भाव कर्म जिसे कहते हैं। जब भी क्रोध कर्म होगा उदय तो जीव है ना, जब भी क्रोध भाव होगा जीव का तो वहां क्रोध कर्म का उदय जरूर होगा, और क्रोध कर्म का उदय नहीं होगा तो जीव को क्रोध का भाव भी नहीं होगा। तो राग का और कर्म का जीव के साथ अविनाभाव संबंध है, लेकिन ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। इसलिए राग को आचार्य ने किसकी कोटि में डाला? पुद्गल की कोटि, कर्म की कोटि में डाला। ये तो कर्म का परिणाम है। समझ में आया ना? आएगी 75वीं गाथा। दूसरा, राग जड़ है, मतलब उसमें चेतना नहीं है, राग भाव में चेतना नहीं है। 25 तो कषाय में ही चेतना नहीं है। समझ में आया ना? चिदाभास है, ये चैतन्य जैसे लगते हैं लेकिन चेतना युक्त नहीं है ना। यानी राग भाव में सुपर प्रकाशक शक्ति नहीं है, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, कर्म में भी जानने देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञाता है ना, जानने देखने की, मतलब वह तो सुपर प्रकाशत्व का खजाना है। इस दृष्टि से भी राग का संबंध किसके साथ बैठता है? कर्म के साथ बैठता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसे ही लग रहा है जैसे चेहरे से कि कुछ कठिन सी बात हो गई हो थोड़ी है। बताओ, अभी मैंने 2 बिंदु बोले तो कौन बताएगा? बताओ, फिर मैं आगे के 2 और बताऊंगा। बहुत अच्छे बिंदु हैं आगे के 2। बताओ कौन बताएगा जवाब? तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपने मन से कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। लो, कर दिया मैंने। ये 2 बिंदु बताओ। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ कर्म का उदय होता है। अच्छा, और राग जड़ है, 25 कसाई चिदाभास रूप है। चलो अच्छा, ठीक है। ये भैया कौन है? ये आवाज आ रही बालकों की। जहाँ राग है वहाँ ज्ञान, हाँ 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 जहाँ पर राग है हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर ज्ञान होगा भी। ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि ज्ञान ना हो। बराबर और जहाँ ज्ञान है वहाँ जरूरी नहीं कि राग हो ही हो। बराबर। और क्रोध जो है वो कषाय भी है, भाव भी है, और क्रोध कर्म भी है जो उदय में आता है क्रोध भाव की वजह से, निमित्त से। देखो, इनको सीधे सीधे एक कहें। आपने स्वपद से शासक बताया और एक अभिनव, 2 चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सीधे बिल्कुल संक्षेप में कहें तो राग का अविनाभाव संबंध ज्ञान के साथ नहीं है बल्कि कर्म के साथ है। कर्म के साथ। दूसरा बिंदु, राग भी अचेतन है और कर्म भी अचेतन है और ज्ञान चेतन है। बस ये 2 बिंदु हो गए। ठीक है,
चलो तीसरा बिंदु ये है कि राग क्षणिक है, अनित्य है और अध्रुव है। ये 3 शब्द हैं, ध्यान रखना, तीनों में फर्क है। कौन कौन से कहा? क्षणिक, अनित्य और अध्रुव। क्षणिक यानी होता है जो क्षण मात्र का हो, और अनित्य का अर्थ होता है जो नित्य ना रहे। क्या अर्थ हुआ? तो देखो फर्क है। जैसे कोई व्यक्ति क्षण मात्र की हो तो वो तो क्षणिक शब्द का तो अर्थ है क्षण मात्र, और अनित्य का अर्थ है वो 2 क्षण भी हो सकता है, 3 क्षण का भी हो सकता है, 4 क्षण का भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, 33 सागर की आयु होती है। अब कोई जीव 33 सागर तक देवगति में रहा, अथवा हम आप देख लो, है ना, हम आप जो भी हैं यहाँ 25, 30, 40, 50, 70 सबके बैठे हैं ना, मान लीजिए कोई 60 साल वाला है, तो 60 साल की जो आपकी मनुष्य पर्याय है, ये क्षणिक है कि अनित्य है? ये अनित्य है, क्योंकि अनित्य की शर्त ये नहीं है कि एक क्षण की हो, बस नित्य नहीं रहेगी, अनंत काल नहीं रहेगी। भले ही वो 33 सागर तक रहे, 32 सागर तक रहे, 60 साल रहे, 50 साल रहे, अनंत काल तक नहीं रहेगी, नित्य नहीं रहेगी, है ना, अनादि नित्य नहीं रहेगी। बस इसका नाम है कि अनित्य है। और क्षण भरती की तो मात्र शर्त कितनी है कि वो क्षणिक है। तो क्षणिक वस्तु तो हमारे ज्ञान का विषय वैसे भी नहीं बनती। हमारा जो स्थूल ज्ञान है उसमें एक क्षण पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि 1 सेकंड में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। खैर, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आए ना कि क्षणिक मतलब बिल्कुल एक क्षण का, और अनित्य यानी बस नित्य नहीं है, अब वो एक क्षण से ज्यादा का भी हो सकता है। ये अंतर समझ में आया आपको कि नहीं? चल, इसको हम यूं कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सभी तीर्थंकर भगवान तो हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं है। ऐसे ही क्षणिक है वो अनित्य तो है, क्योंकि क्षण मात्र है तो वो नित्य तो है ही नहीं। तो जो क्षणिक है वो अनित्य तो है, लेकिन जो अनित्य है वो क्षणिक नहीं है। समझ में है ना? जो क्षणिक है वो अनित्य तो होगा, लेकिन जो अनित्य है वो क्षणिक हो ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बताओ, मनुष्य पर्याय अनित्य है कि क्षणिक है? अनित्य। अनित्य। इसलिए पारे भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना है, क्षणिक भावना नहीं है। समझ में आया ना? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये सब मर जाएंगे। तो ये सब आयु जो है ये क्षणिक है कि अनित्य है? ये अनित्य है। क्षण मात्र तो आयु किसी की होती नहीं है। सबसे कम आयु भी किसी की होगी 1 श्वास के 18वें भाग, तो वो भी अंतर मुहूर्त है, उसमें भी असंख्यात समय है, असंख्यात क्षण है। समझ में आया ना? क्या है मतलब क्षणिक मतलब इसका मतलब क्या होता है? क्या क्या किसकी मतलब होती है क्षणिक? क्षणिक का कुछ वो बताइए। क्षणिक का उदाहरण। क्षणिक का उदाहरण 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। अब मैं क्या बताऊं क्षणिक का उदाहरण, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा, मुझे ही नहीं आएगा पकड़ में। बस आपको समझ लेना है कि क्षण मात्र में जो चीज हो और नष्ट हो जाए वो क्षणिक है। अब देखो, लौकिक दृष्टांत तो हम दे सकते हैं। लौकिक दृष्टांत की दृष्टि से बोले बिजली चमकती है तो वो क्षणिक है, बिल्कुल एक चुटकी में आके खत्म हो जाती है ना। लेकिन आयु है वो 10, 20, 50, 100 साल चलती है। ऐसे मोटे मोटे दृष्टांत से दे दो। वैसे भी क्षणिक जो है वो हमारे ज्ञान का विषय है ना, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको हमारा फिलहाल उद्देश्य तो यह है कि आपको क्षणिक और अनित्य का अंतर समझ में आए। ठीक है, क्षणिक मतलब क्षण मात्र का, और अनित्य यानी बस नित्य नहीं है वो, भले 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 33 सागर तक की आयु कही है। किसकी? साथ में रखते नारकी की और अहमेंद्रों की, है ना। और तीसरा शब्द है अध्रुव। ये अध्रुव का अर्थ क्या होता है? अध्रुव यानी कम ज्यादा होना, कम ज्यादा होना। जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, बुखार कम ज्यादा होता है, ऐसी कोई चीज जितने समय तक रहे
उतने समय तक भी वो हीनाधिक होती रहे, कम ज्यादा होती रहे, घटती बढ़ती रहे शेयर बाजार की तरह, उसे कहते हैं अध्रुव। ठीक है, तो तीनों शब्दों में अर्थ समझ में आ गया। क्षणिक मतलब क्षण मात्र का, अनित्य यानी जो हमेशा ना रहे, कुछ समय तक रहे, वो अनित्य, और कुछ समय भी रहे तो उसमें भी कम ज्यादा होता रहे, इसका नाम है अध्रुव। तो तीनों शब्द स्पष्टता के साथ समझ में आ गए आपको, क्षणिक, अनित्य और अध्रुव। अब यहां लगाओ आप, राग जो है वो क्षणिक भी है, अनित्य भी है और अध्रुव भी है। राग ऐसा भी हो सकता है क्षण मात्र को उत्पन्न हो, नष्ट हो जाए। राग उत्पन्न होके थोड़े समय तक रह भी सकता है, यानी वो अनित्य भी है। और जितने दिन रहेगा राग, वो भी कम ज्यादा होता रहेगा, है ना। आप देखोगे जब किसी के प्रति गुस्सा आता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी इतना ज्यादा होता है कि रात में नींद भाग जाए, और कभी इतना कम हो जाएगा कि वो सब भी रहेगा तो भी व्यक्ति सो जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है। तो ठीक है, राग क्षणिक भी है और अनित्य भी है और अध्रुव भी है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अब इसके पैरेलल आप ज्ञान की तुलना करें तो ज्ञान क्षणिक है क्या? नहीं। ज्ञान अध्रुव है क्या? नहीं। ज्ञान अनित्य है क्या? नहीं। अब इसकी तुलना आप कर्म से करें तो कर्म क्षणिक भी है, ऐसा हो सकता है कर्म क्षण मात्र में उदय में आए और नष्ट हो जाए, तो कर्म क्षणिक भी है, अनित्य भी है, उदय में आए और बहुत समय तक उदय में बना रहे, और अध्रुव भी है। देखो ना, कर्म के उदय में उत्कर्षण अपकर्षण है ना, होता रहता है कि नहीं, कभी उत्कर्षण कभी अपकर्षण है, कभी स्थिति अनुभाग घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, उसके उदयानुसार वो फल देता है। तो राग क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। कर्म भी क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। ज्ञान क्षणिक नहीं है, शाश्वत है। ज्ञान अनित्य नहीं है, नित्य है। ज्ञान अध्रुव नहीं है, ध्रुव है। तो इस दृष्टि से भी यह ज्ञान के साथ राग का संबंध नहीं बैठता। राग का जो नेचर है, राग की जो फितरत है, राग का जो स्वभाव है, वो कर्म के साथ मैच करता है, इसलिए आचार्य उसे कर्म के परिणाम में डालते हैं। तो 3 बिंदु हो गए। पहला कौन सा? राग का अभिनाभाव संबंध कर्म के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। दूसरा, राग अचेतन है, कर्म अचेतन है, ज्ञान चेतन है। तीसरा, राग क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। कर्म क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। ज्ञान नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। इस दृष्टि से भी राग का संबंध कर्म के साथ बैठता है। ठीक है। अब चौथी बात, चौथा बिंदु और समझ ले महाप्रज्ञ जी, फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। चौथा बिंदु, राग भी पराधीन है, कर्म भी पराधीन है, ज्ञान स्वाधीन है। क्या मतलब हुआ? 3 लोक 3 काल में राग होगा तो स्वतंत्र नहीं होगा, वो औदैक भाव है। 2500 कषाय औदैक भाव है, वो जब भी होंगी कर्म के उदय की अपेक्षा सहित होंगी। यदि कर्म के उदय के बिना राग हो जाए तो फिर वो विकार नहीं रहेगा, वो स्वभाव बन जाएगा, फिर उसका कभी नाश नहीं हो सकता। समझ में आया ना? तो राग 3 लोक 3 काल में जहां भी जिस जीव को होगा, उसे कर्म के उदय के निमित्त की जरूरत है। और कर्म जब भी होगा, उसको जीव के भाव की जरूरत है। कर्म जो पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुए, उन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन करना स्वभाव नहीं है। यदि पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप परिणमन करना स्वभाव हो जाए तो फिर कभी कर्म का नाश ही नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो राग को होने के लिए कर्म की जरूरत है, कर्म को होने के लिए राग की जरूरत है। राग भी पराधीन है, कर्म भी पराधीन है। ज्ञान को होने के लिए ना राग की जरूरत है ना कर्म की जरूरत है, वह स्वभाव से ही रहता है, इसलिए वो स्वाधीन है। इस दृष्टि से भी राग का संबंध किसके साथ बैठता है? कर्म के साथ बैठता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? ठीक है। तो कितने बिंदु बताए? 4 बिंदु। फिर से एक बार दोहरा दें। पहला,
राग का अविनाभाव संबंध कर्म के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। दूसरा, राग अचेतन है, कर्म अचेतन है, ज्ञान चेतन है। तीसरा, राग क्षणिक है, अनित्य है और अध्रुव है। कर्म क्षणिक है, अनित्य है, अध्रुव है। ज्ञान शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है। ये एक ही साथ ले लिए क्योंकि नजदीकी है अर्थ में। और चौथा बिंदु, राग पराधीन है, कर्म पराधीन है, ज्ञान स्वाधीन है। इसलिए सारे राग मोह 25 प्रकार की कषाय भावों को पोटली में बांधा और आचार्य ने समुद्र में फेंक दिया। क्यों? ये आत्मा है और ये सारे मिलके आश्रव है। और जब तक इन दोनों में भेद नहीं जानते हैं तब तक जीव क्रोधादि रूप परिवर्तन करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये विशेषांतर नहीं है जो गाथा में बात चल रही है, जावण वेद विशेषांतरम तू आदास वाणम दोन्नम। ये विशेषांतर नहीं है। अभी हमने ये अभ्यास दशा में, अन्वेषण काल में, अभी हम जब तत्वों को सीखते हैं, भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, अभी उस काल में हमने इनको भिन्न भिन्न जाना है। लेकिन जब ये भिन्न भिन्न हम विकल्पात्मक ज्ञान में जानते हुए जब निर्विकल्प स्वसंवेदन के द्वारा इनको भिन्न जानते हैं तो वो कहलाएगा विशेष अंतर। वो क्या कहलाएगा? विशेष अंतर। ये विशेष अंतर को समझाने के लिए इतनी 15 मिनट की कसरत की है मैंने, कि अभी जो हमने अभ्यास में जाना ना कि ये सब ये अविनाभाव संबंध है और अचेतन है, ये विशेष अंतर नहीं है। ये तो अभी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। विशेष अंतर जानना क्या है आत्मा और आश्रयों के बीच में, कि जब हम इस विकल्पात्मक ज्ञान से भी उस ओर पहुंच जाएं और निर्विकल्प स्वसंवेदन के द्वारा इस बात का निर्णय हो कि मेरा तादात्म्य ज्ञान के साथ है, आश्रयों के साथ नहीं, तो ऐसा निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वही वास्तविक ज्ञान है और उसी के द्वारा भेद विज्ञान होता है। और जब तक वो नहीं होता है तब तक जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता ही है, दूसरा कोई कारण नहीं है ना? ऐसा यहाँ कहते हैं। अब जरा प्रश्न ले लेते हैं। हमारे महाप्रज्ञ जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए तो आप प्रश्न पूछ पाएंगे, है ना? जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ भाई साहब, मेरा ये प्रश्न था कि ज्ञान में भी तो कम ज्यादा होता रहता है, जानने में। वो उस ज्ञान की बात नहीं है। जानता है और हमारा अक्षयोपम ज्ञान कम जानता है, तो उसको अध्रुव क्यों नहीं माना जाए? नहीं, वो ज्ञान की बात नहीं है यहाँ। ये केवल ज्ञान की बात है, मात्र जानना। जो पारिणामिक भाव रूप ज्ञान है उस ज्ञान की बात है, ये छायाक्षमिक ज्ञान की बात नहीं है। छायाक्षमिक ज्ञान को तो अभी जब निश्चय स्तुति की बात आई थी ना, तो इंद्रिय में ले लिया था उन्होंने। तो जो इंद्रिय जड़ता, तो इंद्रियों में उन्होंने द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय, इन सबको उन्होंने इंद्रियों में ले लिया था। तो छायाक्षमिक ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। छायाक्षमिक ज्ञान का भी वास्तव में अविनाभाव संबंध भगवान आत्मा से नहीं है। क्यों? जैसे 4 प्रकार का छायाक्षमिक ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है पर ज्ञान। ये छायाक्षमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान है, क्षायक ज्ञान है। जरा इसका अविनाभाव संबंध लगाना। चलो केवल ज्ञान के साथ लगा लें, क्षायक ज्ञान के साथ। जब उसके साथ लग जाएगा तो ये 4 तो वैसे ही निपट जाएंगे। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां केवल ज्ञान है, ऐसा संबंध घटित होता है क्या? नहीं, क्योंकि हम सबके ज्ञान है, मतलब वो पारिणामिक भाव, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। उल्टा लगाएं, जहां जहां केवल ज्ञान नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है। ऐसा लागू होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? हम सबके केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन पारिणामिक भाव रूप ज्ञान है। तो कहाँ बैठ रहा है ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध? तादात्म्य संबंध तो जीव का उसके साथ है जो प्रत्येक जीव के प्रत्येक समय में रहे। क्या कहा? तादात्म्य संबंध तो वो है जो वस्तु के साथ सदा काल रहे और पूरी सभी वस्तुओं में रहे। जैसे जीव का ज्ञान स्वरूप है तो सभी जीवों के सदा काल वह जीव के साथ रहता है। ये तादात्म्य संबंध है। समझ में आया ना? जैसे अग्नि भारत की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, ग्रीनलैंड में रहने वाले जंगल में हो,
अग्नि जहां भी है और जब भी है, जहां भी है जब भी है, वह अग्नि से उष्णता को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये है तादात्म्य संबंध। ऐसे ही चाहे क्षारोष्मिक ज्ञान हो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान, चाहे क्षाय ज्ञान हो, केवल ज्ञान, और चाहे ये कषाय के भाव हो, इनमें से किसी के साथ भी आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी अवस्था सभी जीवों के सदाकाल होती नहीं है। अरे एक ही जीव के सदाकाल नहीं होती। जब मति श्रुत ज्ञान थे तो केवल ज्ञान नहीं था, जब केवल ज्ञान था हो गया तो मति श्रुत ज्ञान नहीं था। लेकिन जो ज्ञायक पारिणामिक भाव है वो हर एक अवस्था में रहा। इसका मतलब क्या है? जीव के साथ अविनाभाव संबंध, तादात्म्य संबंध किसके साथ है? मात्र जानने रूप जो पारिणामिक भाव है उसके साथ है। बस वही आचार्य कह रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान से नहीं जानेगा तब तक वह जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता रहेगा। विकल्पात्मक जानने से क्रोध आदि का भाव नहीं होगा, शास्त्र से जानने से क्रोध आदि का भाव नहीं होगा। इसलिए आचार्य ने यहाँ शब्द डाला कि जब तक आत्मा और आश्रव में विशेषांतर नहीं जानता, विशेषांतर नहीं जानता मतलब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा मैं ये आत्मा हूं और ये मुझसे भिन्न है ऐसा नहीं जानता, तब तक वह जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। और जब तक क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है तो कर्मों का संचय करता है। इस प्रकार सर्वज्ञों ने जीव को बंध वास्तव में कहा है। यानी आचार्य देव यहाँ बंध के मूल में अज्ञान भाव को देखते हैं। भेद विज्ञान का अभाव आश्रव भाव से अपनी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा जो भिन्नता का बोध है वही वास्तव में बंध का अभाव करता है। और जब तक वो नहीं है तब तक जीव बंधन को प्राप्त होता रहता है। बंधन शब्द से आशय ये है वो आकुलित होता रहता है। बंधन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आकुलता से है, दुख से है, संताप से है। सिद्धांत की भाषा में कहेंगे बंध और उसी को अध्यात्म की भाषा में कह देंगे कि दुख, है ना? ठीक है, इस तरह से। चलो और किसी का कोई प्रश्न हो? क्योंकि समय हो रहा है, फिर आगे बात करेंगे। चलिए एक बार 4 बिंदु जो हमने, अच्छा हाँ मैं अनम्यूट करता हूं, आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो। जय जय पंडित साहब। हाँ जय जनन, बताइए। पंडित साहब 8 दिन से आप कहाँ थे? 8 दिन से हम सुन ही नहीं पा रहे थे। नहीं, हम बाहर गए हुए थे, अभी कल ही लौटे हैं चैतन्य धाम। अच्छा, चैतन्य धाम एक परिसर है बहुत अच्छा जहाँ चैतन्य विद्या निकेतन चलता है। एक दिन मैंने सुना तो था, आपका संबोधन था ना वहाँ। हाँ हाँ, अभी एक वहाँ जो व्याख्यान हुए, रोज 3 व्याख्यान होते थे, वो तो ऑनलाइन चलते ही थे। एक विशेष व्याख्यान हुआ विद्यार्थियों के कर्तव्य पे, मैंने ग्रुप में डाला भी है, यदि आपको मौका मिले तो जरूर सुनना उसको। 8 दिन से आप बराबर देख रहे हैं आप। हाँ हाँ, वो आप ग्रुप में हैं क्या ऐड? अब ऐड तो आज ही हुए हैं, हम यूट्यूब में देखते थे, ग्रुप में था। अच्छा अच्छा, ग्रुप में मैं सारी सूचनाएं डाल देता हूँ। अच्छा, ग्रुप में आप हमें बता दी कैसे हुआ। आप कैसे करें, आपको मैं चैट बॉक्स में नंबर लिखता हूँ अपना, है ना? तो आप इस नंबर पे जय जन लिख के भेज दीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। 9528762447 ये मैंने ग्रुप में डाल दिया। पंडित जी साहब, तादात्म्य संबंध और अभिनव भाव में डिफरेंस क्या होगा? अभिनव भाव संबंध तो 2 चीजों में भी लग सकता है, 2 भिन्न भिन्न चीजों में भी, लेकिन तादात्म्य संबंध एक ही वस्तु में है ना? एक ही वस्तु में है। अब देखो जैसे हम अभी भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं इसलिए राग को कर्म में डाल रहे हैं, लेकिन अभी भेद विज्ञान वाली बात को थोड़ा गौण कर दें तो कर्म अलग चीज है, राग अलग चीज है, लेकिन दोनों में अविनाभाव संबंध है, लेकिन हाँ, तादात्म्य संबंध है ना? हाँ, ज्ञान और जीव का तादात्म्य एक ही दोनों में भिन्नता है थोड़ी सी। थैंक यू। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो? ये पंडित साहब
स्वयं ज्ञान आत्मा नहीं है, ज्ञान की पर्याय है। स्वयं ज्ञान पर ज्ञेय है, स्वयं ज्ञान भाव इंद्रिय है। तो जो चैतन्य ज्ञान ओरिजिनल जो है वो, और ये स्वयं ज्ञान, इसमें हम बारीकी से कैसे भेद विज्ञान करें, कैसे उसको बारीकी से जो ये आपने बताया स्वात्मानुभव। बिल्कुल, ये आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। वैसे तो वो उसका अनुभव ही ज्ञानानुभूति है, उसका अनुभव ही चैतन्यानुभूति है, उसका अनुभव ही है ना स्वसंवेदन है। लेकिन यदि हम वैसे भी देखें तो हर एक ज्ञान, देखो जैसे मैंने ये जाना, ये पुस्तक का ज्ञान, कुछ देर बाद हमें हो गया ये माउस का ज्ञान, ये मोबाइल का ज्ञान। तो हम ये स्वयं अनुभव करते हैं कि मैंने पुस्तक को जाना, मैंने मोबाइल को जाना, मैंने ये जाना। तो हर एक ज्ञान की पर्याय में हमें ये अनुभव में आता है कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। जब हम जानते हैं कि मैंने पुस्तक को जाना, तो सबसे पहले आपको ये अनुभव में आता है कि मैंने जाना। अब अगले समय कोई और कुछ जानते हैं, कल कुछ और जानते हैं, परसों कुछ और जानते हैं। तो हर एक समय में आपने देखा होगा सबसे पहले ये अनुभव में आता है कि मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। इसी बात को अमृतचंद स्वामी ने लिखा है 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कि यह अनुभूति स्वरूप भगवान आबाल गोपाल सबको सदा काल ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा अमृतचंद स्वामी ने वहां लिखा है। तो बहुत मार्ग। इसी बात को सिद्ध पूजन की टीका में बाबू युगल जी ने लिखा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में हकीकत में ही हम जान रहे हैं कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं, ये अनुभूति तो हर पल अलग अलग समय में बदल जाती है कि मैं इसको जान रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं, लेकिन हर समय में मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। ये जो अनुभूति में आ रहा है, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये ही शुद्ध चेतना की अनुभूति है। बस हमें यकीन नहीं होता कि ये ही मैं हूं। हमारा उपयोग कहाँ चला जाता है, हमारा लक्ष्य मैं जान रहा हूं की जगह मैं क्या जान रहा हूं, उस पे हमारा उपयोग जाता है। मैं जान रहा हूं यदि इसी में केंद्रित रहे तो यही आत्मानुभूति है। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? एक बार कोई चारों पॉइंट बोल दे तो मजा। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा है कोई, बताइए। जी जी साहब। हाँ हाँ, बताइए। मैं आपके समझाने की शैली से काफी प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए एक प्रश्न मुझे बहुत सता रहा है, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। जो अवधि ज्ञान है साहब, हाँ हाँ, वो बोलते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान है या तो आत्मा का ज्ञान है। ये बात बरोबर बोल रहा हूँ मैं? नहीं, वो अवधि ज्ञान, आत्मा ज्ञान तो सारे आत्मा के ही है ना, सब ज्ञानों का नहीं, जो जिसको बोलते हैं ना मति ज्ञान और सुख ज्ञान, वो इंद्रियातीत, इंद्रियों का ज्ञान है। हाँ, और हाँ, ये इंद्रियातीत ज्ञान है या तो आत्मा का ज्ञान। हाँ, ऐसा कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पूछना ये है कि तो अवधि ज्ञान भी अनित्य है ना? हाँ हाँ, अनित्य है। तो आत्मा का होते हुए वो अनित्य कैसे होगा? वो क्षावशमिक ज्ञान है ना, क्षावशमिक भाव है ना। तो साहब जानना ये है कि क्षायोक्षमिक ज्ञान को जानने के लिए मन का तो होना बहुत जरूरी हुआ ना यहाँ? नहीं, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान में मन की जरूरत नहीं होती। भौतिक ज्ञान की तो ये आवश्यक शर्त है ना कि संज्ञी पंचेंद्रिय तो ही होगा। नहीं होगा तो, लेकिन वो मन से नहीं होता है ना, उसमें इंद्रिय और मन की कोई अपेक्षा नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहते ही उसे है जिसमें मन और इंद्रिय की अपेक्षा ना हो। तो अवधि ज्ञान वो ही मैं पूछ रहा हूँ। तो वो जिसको होगा उसको मन की तो जरूरत पड़ रही है ना? नहीं, मन से नहीं होता। किसने कहा मन से होता है? नहीं, मन की जरूरत पड़ रही है ना। मन जिसको नहीं होगा उसको तो अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ मन की तो आवश्यकता हो गई, एक नेसेसरी कंडीशन हो गई जिसको बोलते हैं ना।
तो इससे मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा मुझे रहा ये नहीं प्रश्न क्या समझ है। में आता है कि तो उसको क्यों अतीन्द्रिय ज्ञान या तो आत्मा का ज्ञान क्यों बोल रहे हैं ये? अतीन्द्रिय है, इंद्रिय नहीं है वो, इंद्रिय के द्वारा नहीं होता है वो, बस ये है नहीं अतीन्द्रिय। नहीं, तो फिर अब सब केवल उनको सुनो, उसको जैसे जी केवल जी ज्ञान जी है वो संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, तो इसका जी मतलब ये थोड़ी है कि केवल ज्ञान इंद्रिय वाला हो जाएगा। आप समझे नहीं? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये नहीं, इसलिए। आप समझे नहीं, इन पंचेंद्रिय को ही केवल ज्ञान होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल ज्ञान इंद्रिय वाला हो गया। वो तो एक सामान्य शर्त है कि जब तक पंचेंद्रिय नहीं नहीं नहीं, होगा तो ज्ञान उसको। इंद्रिय वाला सब जी जी सब ज्ञान इंद्रिय वाला नहीं हुआ, लेकिन वो ज्ञान जानने के लिए वो ज्ञान हुआ, वो जिस आदमी को, जिस पंचेंद्रिय जीव को जो ज्ञान हुआ वो जानने के लिए मन की तो जरूरत हुई। नहीं, ऐसा मन जनित नहीं है कहा उसे, मन जनित नहीं कहा उसे। नहीं नहीं, वो मैं इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं आपसे खुलासा कर रहा हूँ कि ज्ञान होता इन लोगों को होता है, तो फिर ये चला क्यों जाता है? उसका स्वरूप है जाना, तो क्षोभशम जब नहीं जानना नहीं क्यों? जी सर। चलो मैं अभी प्रश्न समझने की कोशिश कर लूं, समझ में आ जाएगा तो मैं आपको उत्तर जी भी जी दे जी दूंगा, जी, है ना। आपकी अभी अभी समझाने की शैली से प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए अभी पूछ रहा हूँ। प्रश्न मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, मैं भी आपकी समझाने की शैली से काफी प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। चलिए जी, ठीक है। आप जरूर मौका आने पर जरूर हाँ मुझे हाँ समझाइएगा। ठीक है ठीक है। आभार आभार, आपका बहुत आभार। अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी का कोई प्रश्न हो तो चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।